जानती हूँ, यह पता हमको नहीं है, इसीलिए मैंने कहा मैं नहीं जानती। फिर आपने कहा कहाँ जाएगी, तो मैंने कहा नहीं जानती कि यह शरीर छोड़ करके मैं कहाँ जाऊंगी यह भी पता नहीं है। फिर आपने पूछा क्या तुम नहीं जानती हो, तो मैंने कहा हाँ जानती हूं कि कब यह शरीर छूटेगा यह पता नहीं। हम लोगों को पता है कहां से आए हैं, किस जोनी से मानव शरीर में यह भी पता नहीं है, और शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे यह भी पता नहीं है। लेकिन शरीर सबका छूटेगा सबको पता है, लेकिन कब शरीर छूटेगा पता है किसी को? यही पता लगाने के लिए सत्संग का कार्यक्रम है। तुम्हारा घर कहां है? आए थे सैर करने, हे मुसाफिर तू यहां था, सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। सैर करना भूल कर निज घर बसा के टिक गया, याद कर अपने देश की प्रदेश में क्यों रुक गया। यह प्रदेश है, हम लोगों का घर कहां है जी? कहेंगे कुसुम घाटी है। अरे तुम्हारे शरीर का घर है कुसुम घाटी, तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले शरीरी चेतन आत्मा हो। तुम्हारा घर कहां है? संत कबीर साहब कहते सखिया वह घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, जहां नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा, सखिया वह घर सबसे न्यारा। जहां पौवर्ग जानते हैं आप लोग? पौवर्ग नहीं पढ़े हैं? अरे कौवर्ग करने से क ख ग घ ग होता है, और उसी प्रकार पवर्ग करने से प प ब भ म। प से पतन, जहां जाने के बाद फिर जीव का संसार में पतन नहीं होता। ब से बंधन, जहां जाने के बाद जीव के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता। प फ ब, ब से बंधन, भ से मतलब भय, जहां जाने के बाद जीव के अंदर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। प फ, फ मतलब होता फल आशा, जहां जाने के बाद जीव के अंदर किसी प्रकार का फल आशा नहीं रहता। और म से मृत्यु, जहां जाने के बाद जीव को मृत्यु के मुख में नहीं जाना पड़ता, वही है परम धाम परमात्मा। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम् मम। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरे धाम में भक्त आते हैं उसको संसार में नहीं आना पड़ता है। पूज्यवा का पदार्थ सतगुरु महाराज की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरु। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। दूसरी का सर्वजन अपना प्राप्त अपने स्थान में रहेंगे शीघ्र जो जवानों वो अपने स्थान पर बैठे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय जय
श्री सद्गुरु महाराज की। बाद में करिएगा उस औपचारिक काम जो है ना सत्संग के बाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था हम लोगों का घर कहाँ है? यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम। जहां हम लोगों का घर है वहां चलना है। वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई सद्गुरु अगर रास्ता बता दे तभी हम जा सकते हैं। यह मानव शरीर मिला हुआ है अपने स्वरूप को पहचानने के लिए, अपने आप को साक्षात्कार करने के लिए। तो उसके लिए संतों से युक्ति जान करके साधन करना पड़ेगा। और जब तक शरीर में शक्ति रहेगा तभी तक आप भक्ति कर सकते हैं। शरीर में शक्ति नहीं रहेगा भक्ति होगी? भर्तृहरि ने कहा यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावत् चंद्र शक्तिर प्रतिहता यावच्च यो नायुषः आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवनेत कुखन्नम प्रत्युद्यमः दृश्य। भर्तृहरि ने कहा जब तक शरीर रूपी काया स्वस्थ रहे तब तक मानव को चाहिए आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। अन्यथा घर में आग लगे अब तब मनुष्य सोचे क्या कुआं खोद लेंगे अब तब आग बुझाएंगे, परिणाम क्या होगा? और जब तक कुआं खोदोगे तब तक घर सुरक्षित रहेगा, जल के भस्म हो जाए। उसी प्रकार जब तक शरीर में शक्ति है तभी तक आप भक्ति कर सकते हैं। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति करत कन्या भली साकट भला न पूत अच्छेरी के गलगल थना जामे दूध न मूल। कहते हैं भक्ति करत कन्या भली, आपके घर में पुत्री है, वह सत्संग करती है, ध्यान करती है, जप करती है, ईश्वर की आराधना करती है, वह अच्छी है। लेकिन साकट भला न पूत, साकट किसको कहते हैं? महिष खाए और मदरा पीना गर्जे वज्र घात समाना। जो भैंसा का मांस खाए, गाय का मांस खाए, बकरी का मांस खाए और अंडा खाए और जो शराब पीते हैं कहते वो ऐसा पुत्र अच्छा नहीं है। छेरी के गलगल थना जामे दूध न मुँह। छेरी कहते बकरी को, बकरी के गले में मांस का पिंड लटका रहता है, देखिए आप लोग, और उसको निचोड़ेंगे दूध मिलेगा। वो क्या है? बकरी के लिए भार स्वरूप है। का उसी प्रकार आपके घर में पुत्र है, अगर वह ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं तो वह भी पृथ्वी का भार है। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके विभार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। ऐसाम न विद्या, मनुष्य शरीर है, आपके पास न आध्यात्मिक विद्या है न भौतिक विद्या। तपो न दानम, न तपस्या करते हैं न दान करते हैं। ज्ञानम न शीलम, न तो ज्ञान है किसी प्रकार के, न शीलता विनम्रता है। ते मर्त्य लोके विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो का पृथ्वी का भार है और मनुष्य रूप में क्या है? मृगा मन पशु है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान में तत्पस्वीर नारायणम ज्ञानम नारायणम अधिकम विशेषो ज्ञाने निहिना पशुसन। आहार मन भोजन करना, निद्रा मन सो जाना, भय मतलब डर लगना, मैथुन मन संतान उत्पन्न करना, का ये तो पशु और मानव में बराबर है। मनुष्य में क्या विशेषता है? का ज्ञाने ने हीना पशु समाना। अगर ज्ञान नहीं है तो मनुष्य रहते हुए वह पशु के समान। तो मानव शरीर मिला है किस लिए? ईश्वर की भक्ति करने के लिए। महापुरुषों ने कहा प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थी किम करिष्यति। बचपन से लेकर के 25 साल के अंदर जिसने विद्या का अध्ययन नहीं किया, 25 से 50 साल के अंतर्गत जिसने धन का संचय नहीं किया,
और 50 से 75 साल के अंतर्गत जिसने पुण्य का संचय नहीं किया तो चतुर्थी किम करिष्यति, बुढ़ापा में क्या करोगे, कुछ होगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रं स्नान वाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम तक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि भूख लगने पर अगर भोजन नहीं करोगे तो शरीर में पित्त हो जाएगा, अब भूख नहीं लगने पर भी अगर भोजन करोगे तो शरीर में रोग होगा। इसलिए कहा 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है, भजन बनता है। और 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा कि कोई व्यक्ति आपके पास मांगने गया और आपने कुछ नहीं दिया तो मांगने वाले व्यक्ति यूं ही लौट के नहीं चला गया, आपका पुण्य ले लेगा और अपना पाप आपके पास छोड़ देगा। इसलिए 1,00,000 काम बराबर काम हो, कोई मांगने जाए तो अवश्य दान करना चाहिए। और अंतिम कहा कोटिम तत्कारिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ करके भगवान का भजन करना सबसे महत्व यही है। तो समय पर हम लोगों को भजन करना चाहिए। मैं बंबई जाता था, प्रत्येक साल 1 महीना का कार्यक्रम होता था, तो वहां के स्वामी मिश्रानंद जी ने हमसे कहा महाराज हरेक हमेशा भगवान नाम का जप करना चाहिए। उनका कहने का मतलब था जैसे लघु शंका जाते हैं, शौच करने जाते हैं, उस समय भी जप करना चाहिए। मैंने कहा वेद में ही मंत्र आया है, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या अस्मृत पुंडरीकाक्ष सभा या अभ्यंतर सूची। और पवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करेंगे आप पवित्र हो जाए। सर्वावस्था गतोपि वा, सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करो, पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। नहीं बालक नहीं जौवने नहीं वृद्धि कछु बंध, और वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपन। इसलिए सभी अवस्था में अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या अस्मृत पुंडरीकाक्ष सभा या अभ्यंतर सूची। जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंतर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। धर्म ग्रंथ में बताया है ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारतः शुद्धि इंद्रियाणाम च संयमः एतैर्विवर्धते तेजः पापमानम उपहन्ति च सिद्ध्यन्ति च से संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते। कहते ध्यान करने से, अध्ययन करने से, दान करने से, सत्य बोलने से, लज्जा करने से, अपने आप को सरल रखने से और बाहर भीतर से पवित्र रहने से, इंद्रियों का संयम करने से क्या होगा? एतैर्विवर्धते तेजः, आपका शरीर का तेज बढ़ते जाएगा। पाप मानम उपहन्ति च, और सारा पाप आपका नष्ट हो जाएगा। और सिद्ध्यन्ति च से संकल्प, आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। अब विज्ञानम च प्रवर्तते, आपका अध्यात्म ज्ञान अनुभव ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए संतोष युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, गुरु की सेवा करें, सत्संग करें, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार पंच पापों से बचें तो हमारा यह लोक परलोक दोनों सुख में होगा। मदलसा ने भी अपने पुत्र से कहा था अलर्क से, बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो तो 7 व्यसन से दूर रहना। द्यूतम च मध्यम पिशितम च वेश्या पापार्धि चौर्यम प्रदार सेवा एतानि विष्णानि लोके घोराति घोरम नरकम नयंती। अरे बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो द्यूतम मन जुआ मत खेलना, द्यूतम च मध्यम ना, मध्यम कहते हैं शराब को, शराब मत पीना। द्यूतम च मध्यम पिशितम, पिशियम कहते हैं मांस को। बेटा अगर परम कल्याण चाहते मांस का भक्षण मत करना, शिकार मत खेलना, चोरी मत करना, कुदृष्टि से पर स्त्री की सेवा मत करना, नहीं तो घोर से घोर नरक में जाना पड़ेगा। विशेष रूप से हम लोग पूज्य वाक्य मुखारविंद से शरण करें। बोलिए श्री सद्गुरु।